आपको ग्रामर से डर लगता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं हूँ डरने की कोई बात नहीं। अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक फॉलो करते रहेंगे तो आपका पैसिव वॉइस में 30 to 100% का सफर बहुत ही आसानी से तय होगा और ये मेरी 100% की गारंटी है। ऐसे सेंटेंस में बच्चे 90% गलती करते हैं, लेकिन आज से ये गलती नहीं करेंगे क्योंकि अब मैं आ गई हूँ आपकी रंजना मैम। और ये शुरू से अंत तक जो है यानी फर्स्ट टू लास्ट तक आप मुझसे जुड़े रहेंगे और ये मेरा दावा है कि आपका ये 100% डाउट मैं क्लियर करके रहूंगी। हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि हम इंट्रो में हमने देखा था कि जो है 30% से आपका 100% का सफर बहुत अच्छे से और बहुत सरल तरीके से, इजी तरीके से मैं पहुंचाऊंगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आपका सफर बहुत ही इजीली होने वाला है। इसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है शुरू से अंत तक, यानी कि फर्स्ट टू लास्ट तक। तो बच्चों चलिए साथ में हम कुछ आज के जो अभी तक मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को चैप्टर को आपने बहुत ही डीपली पढ़ा होगा। तो उसी का जो है मैं प्रैक्टिस सेट लाई हूँ और साथ में वो क्वेश्चन जो बच्चे 90% गलत करते हैं उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। चलिए बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे। पहला है, जैसे कि पहले फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा था। और थर्ड पार्ट में हमने प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना सीखा था। और साथ में हमने यानी कि उसका जो है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सबका हमने यूजेस देखा था। तो चलिए आज हम करते हैं इसी का प्रैक्टिस सेट और शुरू से अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, साथ में प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपके मन में 1% का भी डाउट ना हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। ए लायन किल्स ए डियर। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या बताया था और साथ में मैंने स्ट्रक्चर भी लिखवाया था और साथ में प्रोनाउन भी लिखवाया था। जिन बच्चों का स्किप हो गया होगा वो जाके मेरी पुरानी वाली वीडियो में जाके उससे मतलब शेयर कर लीजिएगा। ए लायन किल्स ए डियर। तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ए डियर, ए डियर। उसके बाद क्या करेंगे हम, डियर के क्या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है। ए डियर, अब इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, स्ट्रक्चर मैंने लिखाया है इज, आर, एम, यानी कि डियर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, इसी के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ए डियर इज। और मैंने ये भी बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ए डियर इज स्किल्ड। उसके बाद क्या करेंगे, बाय लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बाय ए लायन। सेकंड दूसरा क्वेश्चन देखिए, माय फादर रीड ए बुक। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ए बुक। अब बुक के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बुक सिंगुलर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। ए बुक इज वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लगाएंगे। वो बाय लगा के हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। बाय माई फादर। अब चलिए निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। सी डज नॉट स्टील योर पेन। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेन। तो क्या करेंगे, योर पेन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। योर पेन इज नॉट, क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टोलन। योर पेन इज नॉट स्टोलन बाय, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर।
अब एक और नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। वी डू नॉट टीच यू हिस्ट्री। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बताइए ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे देखिए इसमें दो डबल ऑब्जेक्ट है ना। इसमें क्या है, डबल ऑब्जेक्ट, यानी कि हिस्ट्री को यू से भी आपका बन सकता है और हिस्ट्री से भी बन सकता है, इसी से भी हम बना सकते हैं। यानी कि हिस्ट्री इज नॉट taught you by us. Do you like this सेंटेंस है। डू यू लाइक दिस पिक्चर, ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे इसको। अब पहले हम क्या करेंगे, आगे हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। तो दिस पिक्चर ये क्या है, सिमिलर नाउन है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, इज दिस पिक्चर। वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक। अब बाय लगा के हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बाय लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाय यू। चलिए बच्चों कुछ और प्रैक्टिस सेट करते हैं। Why does he bring this book? अब ये क्या है, WH वर्ड। WH वर्ड का भी स्ट्रक्चर मैंने पिछली वीडियो में लिखवाया है। Why does he bring this picture? सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पहले हम WH वर्ड तो श्योर लगाना ही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इज आर एम लगाना है। तो ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज। Why is दिस बुक। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट। वाई इज दिस बुक बॉट बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम। वेन डू यू कॉल हिम। अब इसकी क्या, सबसे पहले तो WH वर्ड आएगा वेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे हिम है, हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही होगा, तो ही के साथ क्या आएगा, इज। वेन इज ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। हाँ जी सॉरी, कॉल्ड होगा। वेन इज ही कॉल्ड बाई, यू का यू ही होगा, नो चेंज। He is doing homework। अब ये क्या आ गया, पोजेसिव, यानी क्या आ गया, आपका आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान तो आप जान ही रहे, इसमें वर्ड में यस या यस लगा है, या फिर इसमें क्या होता है, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगता है, साथ में वर्ब में आईएनजी लगता है। और इसका भी स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में क्या होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, जाके मेरे पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा अगर आपको समझ में ना आया हो तो। ही इज डूइंग होमवर्क। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, होमवर्क। होमवर्क इसके बाद क्या आएगा, होमवर्क के बाद हम क्या करेंगे, इज। इसके अकॉर्डिंग हम इज आर एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम इज। होमवर्क इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। और हमने बताया था कि प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का यूज करते हैं। और जैसे कि पता है हमेशा पैसिव वॉइस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, केवल इंपेरेटिव सेंटेंस को छोड़कर सभी में आपका पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगा। तो होमवर्क इज, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। होमवर्क इज डन। Homework is being done by he का object by him. मीना is not teaching us। तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अस है तो एक अस का सब्जेक्टिव फॉर्म वी।
अब हम बी के साथ क्या लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर। वी आर नॉट बीइंग, वी आर नॉट बीइंग, वी आर नॉट बीइंग। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट बाय मीना, यानी कि हम सब्जेक्ट को अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाय मीना। शी इज नॉट प्लेइंग हॉकी, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। अब हॉकी सिंगुलर है तो इसी के साथ हम, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज बीइंग। इज नॉट बीइंग, क्योंकि ये निगेटिव है ना, तो क्या आ जाएगा, इज नॉट बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। अब हम बाई को लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हैड। चलिए बच्चों कुछ और प्रैक्टिस सेट करते हैं, बच्चों कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारे किसके हैं, यानी कि हैज लगा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और पिछली वीडियो मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाया जाता है, यानी कि अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हैज के साथ बीन लगता है। चलिए करते हैं। पहले ये क्या है, ही सोल्ड हिज हाउस, हिज पेन, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिज पेन, हिज पेन। इसके बाद क्या आएगा, हैज, इसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट क्या है, हिज पेन, यानी कि सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ क्या आएगा, हैज बीन। His pen has been sold by him. You have not watched this movie. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है। इस ऑब्जेक्ट क्या है इसका, दिस मूवी। दिस मूवी क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट लगाए, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन। दिस मूवी हैज नॉट बीन वॉच्ड बाय यू, का यू ही रहता है। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। हैव यू स्टोलन दिस साइकिल, तो क्या हो जाएगा, पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे, सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो क्या है ऑब्जेक्ट में, दिस साइकिल, सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, हैज दिस साइकिल बीन स्टोलन, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी है, स्टोलन बाय यू। When has he done his homework, ये WH वर्ड है। WH वर्ड में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, WH वर्ड की ही इंग्लिश बनाते हैं। When, उसके बाद क्या आएगा, when के बाद क्या आएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। इस किसके अकॉर्डिंग, अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हिज होमवर्क है, सिंगुलर है, इसीलिए क्या आएगा, हैज। When has his homework, इसके बाद been, when has his homework been done by, अब इसको हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, ही को, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ही का क्या आएगा ऑब्जेक्ट, हिम। बच्चों ये हो गया। अब चलिए कुछ और वर्ड देखते हैं। चलिए वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें 90% गलतियां करते हैं बच्चे। तो चलिए साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि आपके 90% जो गलतियां होती हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए और बाकी आपका 100% क्या हो जाए, पैसिव वॉइस क्लियर हो जाए। तो चलिए इसको हम कैसे देखते हैं कि हूं का प्रयोग कैसे हम पैसिव वॉइस में करते हैं और हूं को कैसे बाई हूं में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है,
हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हु को बाई हुम में कन्वर्ट करते हैं, बाई हुम। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये बाई हुम ऐसा सिंगुलर होता है, बाई हुम इज, क्योंकि ये क्या है, ए सॉन्ग आपका क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए इज आएगा, बाई हुम इज। उसके बाद क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, बाई हुम इज ए सॉन्ग। उसके पास क्या करेंगे, क्योंकि इज लगा है तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इज बीइंग का, इज, बाई हुम इज ए सॉन्ग बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म संग। और इसमें हम क्या करते हैं, हु का प्रयोग नहीं करते, हु को ही हटा के हम बाई हुम का यूज करते हैं। हु ब्रोक दिस चेयर, अब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हु की जगह पे हम क्या करेंगे, बाई हुम, बाई हुम। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, दिस चेयर है तो क्या हो, बाई हुम इज दिस। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस चेयर, फिर बी दिस, सॉरी क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे वॉज आएगा, बाई हुम वॉज दिस चेयर ब्रोकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए तीसरा देखते हैं, हु हैज स्टोलन माई पेन। ये क्या है, यानी कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब फिर वही हम करेंगे, हु को हटा के हम बाई हुम का यूज करेंगे, बाई हुम। उसके बाद क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो बाई हुम हैज, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, बाई हुम हैज माई पेन बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार मैं और क्लियर कर देती हूँ। हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मैंने क्या कहा, हु को हटा के हम बाई हुम का यूज करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज, आर, एम। तो क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हमने बताया था कि पैसिव वॉइस में हम इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का यूज करते हैं। तो बाई हुम के बाद इज आएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाया है वो आएगा। उसके बाद फिर बीइंग आएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब इसमें देखिए, हु ब्रोक दिस चेयर, तो बाई हु को हटा के हमने बाई हुम का यूज किया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज और वर्ब का यूज करते हैं। तो वाज आया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, हु हैज स्टोलन माई पेन। अब हु को हटा के मैंने बाई हुम का यूज किया। उसके बाद मैंने हैज लगाया, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन का यूज किया जाता है। तो उसके बाद बाई हुम हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, माई पेन, और सब इसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जो आप जो है जिसको आप हमारे करके आएंगे, ताकि मैं इसको अपने कमेंट, मेरे कमेंट सेक्शन भेजिएगा, ताकि मैं जो बच्चे क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखाएंगे, मैं उनको उन 3 बच्चों का नाम अनाउंस करूंगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो आपको करना है और इसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में भेजना है। और जिन बच्चे ये चारों क्वेश्चन का आंसर सही देंगे उनका तो नाम मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूंगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।